हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक की और पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 39 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। तो हम क्वेश्चन देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 161 से। उससे पहले थोड़ा सा योगांतर अनुपात जिसे हम कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो कहते हैं उसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। क्या कंसेप्ट है देखिएगा। योगांतर अनुपात मतलब कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो उसी समय हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल दे रखा हो, एक भिन्न दूसरे भिन्न के बराबर दे रखी हो, तब आप लगा सकते हैं कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो योगांतर अनुपात। फॉर एग्जांपल ए बाई बी जो है वो इक्वल्स टू आपको गिवन है, जैसे कि दे रखा है 7/3। अब आप इसमें देख सकते हैं a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, 7/3 भी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल है, एक भिन्न दूसरे भिन्न के बराबर है, तो हम योगांतर अनुपात कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करते हैं देखिएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले में प्लस हो गया और फिर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में से घटा देंगे उसको। तो जो इधर अप्लाई किया सेम कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो 7 + 3 हो गया और ये 7 - 3 हो गया। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, हम देख सकते हैं 7 और 3 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 10। 7 - 3 कर लेते हैं तो 7 - 3 करूंगा तो कितना हो गया ये 4। अब आप देख सकते हैं इसी में अगर आप फिर से कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगाते हैं, इसी में फिर से आप योगांतर अनुपात अगर अप्लाई करते हैं तो वही चीज मिल जाएगी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जो हमारी मूल भिन्न थी वह। तो आप यहां पर देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 10 है, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 4 है। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 10 और a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 4 है। तो अब फिर से अगर दूसरी बार सेकंड टाइम कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो मतलब दूसरी बार योगांतर अनुपात लगाया जाए तो क्या होगा, तो आपको मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो लगाकर देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस ये ऊपर ऐड हो जाएगा और फिर ऊपर वाले को ही वापस लिखना है और जो डिनोमिनेटर में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो माइनस ये करेंगे तो a प्लस का है तो यहां माइनस का हो गया और b माइनस का है तो बाहर माइनस होने की वजह से प्लस का हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 प्लस कितना 4 14 और 10 - 4 कितना 6। अब हम देख सकते हैं माइनस बी प्लस बी जुड़कर 0 हो गया, माइनस ए प्लस ए ये जुड़कर 0 हो गया, a और a ऊपर आ गया 2a, b और b नीचे आ गया 2b, ये हो गया 14 और ये हो गया 6। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। तो आप फाइनली देख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू 7/3 आया। और अगर स्टार्टिंग में देखें ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन भी a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 7/3 ही था और वही वापस रिपीट हो रहा है, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 7/3। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जब कंटिन्यू 2 बार हम कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो मतलब योगांतर अनुपात लगाते हैं तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो मूल भिन्न हमारी है वह वापस आ जाती है और वो हम देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल लेकर देखा हमने, तो वही रिपीट हो गया 7/3। तो ये था आपका योगांतर अनुपात कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो। अब क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है थोड़ा उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा। 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है कितना 1/2 और आपको पूछ रहा है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा यहां अगर ध्यान दें तो कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो में भी अप्लाई हो रहा होगा। कैसे, इसको अगर उल्टा करके लिखें तो ये 3x प्लस वाई और ये 3x माइनस वाई एक ही बात है।
ठीक है, हमने फ्रैक्शन को उल्टा किया और कुछ नहीं किया। तो ये कब रहा होगा, 3x अपॉन वाई अगर रहा हो फ्रैक्शन का मान, तो अगर कॉम्पिटेंटो डिविडेंटो योगांतर अनुपात लगा हो तो फिर ये जो पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये 3x प्लस वाई करेंगे और 3x माइनस वाई करेंगे तो वही तो आपको पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको यहां से निकालना पड़ेगा, जो कि हम यहां देख सकते हैं। तो यहां से अगर हम निकाल कर देखें तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे हम 3x अपॉन वाई। तो 3x अपॉन वाई डायरेक्टली तो निकल नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका वैल्यू निकाल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। x इधर आ जाएगा तो 4x में से x चला जाएगा, कितना रह गया 3x, माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y उधर जाकर प्लस का, तो ये 2y और आने वाला 2y कितना हो गया 4y। अब जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए, जो कि आ चुकी है 3x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आ गया कितना 4, नीचे कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना लिख देंगे हम 1। अब वैसे आपको पेन चलाने की जरूरत है नहीं, आपका आंसर आ चुका है। कॉम्पिटेंटो डिविडेंटो जब अप्लाई करेंगे, युगांतर अनुपात लगाएंगे तो जो पूछ रहा है वो डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो लगा लेते हैं यहां पर, तो 3x प्लस करेंगे y और 3x माइनस करेंगे y, तो इधर भी करेंगे 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, 4 और 1 कितना 5, 4 माइनस 1 कितना 3। तो हम देख सकते हैं 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5/3 आया, लेकिन जो हमें पूछा है वो 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वैल्यू आई है 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई की, हमें पूछा है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई, तो जो पूछा है वही यहां पर है, बस यहां पर 5/3 है और पूछा है उसमें माइनस वाली वैल्यू ऊपर लेनी है तो 3/5 हो जाएगा। तो जो आपको पूछा गया है उसका आंसर आ गया कितना 3/5। यही आपको पूछा था, जो कि फाइनली इसका आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमको पूछा गया था वो हमने निकाला। सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकाला, भिन्न निकाली 3x अपॉन वाई जो कि 4/1 आई, फिर योगांतर अनुपात लगाया तो सीधा आपका आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 162, देखिएगा कुछ गिवन है आपको, इसमें काफी वैल्यूज और पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते। a प्लस बी आपको दे रखा है, c प्लस डी आपको दे रखा है, a माइनस बी आपको दे रखा है, आपको पूछ रहा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूछा है, एक तरह से हम देखें तो ये अलजेब्रा बीजगणित का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, जिसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं, तो इसे लिख सकता हूं सी प्लस डी और सी माइनस डी, क्योंकि बीजगणित का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसकी वैल्यू निकालें या फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकालें, एक ही बात। इन दोनों में से एक वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है और वो वैल्यू है c प्लस डी की, और वो कितनी है 1 है, तो c प्लस डी तो 1 मैं लिख सकता हूं। तो मामला सिर्फ और सिर्फ है c माइनस डी का। c माइनस डी अगर निकल गया तो उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो c माइनस डी कैसे निकलेगा अब उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते। तो आपको गिवन है a प्लस बी और आपको गिवन है c प्लस डी, तो c प्लस डी तो हमने काम में ले लिया। अब बात करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी को हम काम में लेके कैसे आंसर निकालेंगे c माइनस डी के लिए। तो हम ले लेते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, c अपॉन डी चाहिए, c अपॉन डी आएगा तो फिर कॉम्पिटेंटो डिविडेंटो लगेगा तो c प्लस डी और c माइनस डी हो जाएगा, और c प्लस डी तो है हमारे पास 1 और c माइनस डी हमें निकालना है तो वहां से निकल जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं आता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो a प्लस बी कितना है 1 है, तो वहां लिख लेते हैं 1। a माइनस बी कितना है d बाई सी है, तो अब आप देखेंगे 1 अपॉन d बाई सी लिखूंगा तो अपॉन के नीचे अपॉन है तो वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा c अपॉन d बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन d। अब आपका आंसर आ चुका है, हमें चाहिए c माइनस डी, तो c अपॉन डी है
वो फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और इसके ऑप्शन देखेंगे तो ए बी की फॉर्म में है आपके पास, तो सी अपॉन डी आपके पास है, तो वहां कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई करते हैं, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो करते हैं सी प्लस डी और सी माइनस डी। अब कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो योगांतर अनुपात इधर भी लगेगा, लगा लेते हैं इधर ए प्लस बी, ये प्लस हुआ एक बार तो, और ये a प्लस बी नीचे वाला माइनस होगा, तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था, माइनस होने की वजह से प्लस का हो गया। आंसर आ गया ये माइनस बी प्लस बी 0 हो गए, माइनस ए प्लस ए 0 हो गए, a और a 2a हो गया, b और b 2b हो गया, c प्लस डी 1 दे रखा है, c माइनस डी मेरे को निकालना है। 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं, c माइनस डी इधर आ जाएगा, तो फिर c माइनस डी की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो c माइनस डी की वैल्यू आ गई b अपॉन ए, तो c माइनस डी आ गया b अपॉन ए, तो ये c माइनस डी b अपॉन ए यहां लिख लेते हैं, तो 1 का c माइनस डी मतलब b अपॉन ए से मल्टीप्लीकेशन, तो फाइनली जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आया वो आया क्या, b अपॉन ए। सिंपल सा तरीका था, जो आपको दे रखे हैं उसमें से तो ये वैल्यू डायरेक्ट काम में ले ली, ये निकालनी थी, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी को हमने जैसे ही लिखा, तो फिर c अपॉन डी देखने पर हमें पता चल गया कि कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई करने पर c माइनस डी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वर्बली भी आ सकती थी, और वो वैल्यू आई b बाई ए, तो b बाई ए 1 का मल्टीप्लीकेशन, फाइनली आंसर आ गया पूरे क्वेश्चन का b अपॉन ए। चलिए ये था 162, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163 के बारे में। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हम एक एक स्टेप लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो कुछ स्टेप्स हम वर्बली भी कर सकते हैं इनमें। तो देखते हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें, आपको कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, b इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें चाहिए, केवल x है, वहां पर a प्लस एक्स a माइनस एक्स इस तरह से चल रहा है, तो अगर कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई करना है तो a अपॉन एक्स होगा, तब हम कर पाएंगे a प्लस एक्स, और फिर इसको जैसे कि अगर देखें हमारे पास है a अपॉन एक्स है, अब कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगाऊं तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ये हम निकाल सकते हैं। और वैसा ही कुछ फॉर्मेट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट भी कहीं ना कहीं से अभी आ ही जाएगा, तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मतलब अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर ऐसा कुछ, तो उनका स्क्वायर हटेगा तो दूसरी वाली साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, वहां से हम स्क्वायर रूट देख सकते हैं। तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो स्क्वायर रूट भी इसको आगे सॉल्व करने पर मिल जाएगा हमें। तो अगर देखें तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स इसी फॉर्मेट में है जो पूछा गया आपको। ये कहां से आया, जब हमारे पास a प्लस एक्स था तो कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई करने पर आया, तो a अपॉन एक्स तो हमारे पास है नहीं, a अपॉन एक्स नहीं है, लेकिन यहां से हम ले सकते हैं a अपॉन एक्स। तो अगर मैं देखूं x अपॉन a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे हमें तो a अपॉन एक्स चाहिए, ये तो x अपॉन a है, तो उल्टा कर लेंगे तो a अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम a अपॉन एक्स कर सकते हैं, जो कि मैं देख सकता हूं 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब आप अप्लाई करेंगे कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो, तो डायरेक्टली हम इनवर्स करके उल्टा करके यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, तो एक स्टेप और बच जाएगा। तो हम यहीं पर अगर अप्लाई करें या फिर अगले स्टेप में देखना चाहते हैं तो अगले स्टेप में देख लेते हैं। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो 2b बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b, अगर हम बात करें यहाँ की तो x अपॉन a आया हमारे पास, तो ये बना a अपॉन एक्स किया, तो सॉरी इसको उल्टा करना रह गया यहाँ पे a अपॉन एक्स में, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, ये होगा बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b, ठीक है। अब a प्लस एक्स कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b और बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब आगे का काम बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं।
जैसे कि देखो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ये आ रहा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो, और ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो। a और b की वैल्यूज कुछ यहाँ अलग है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ये फॉर्मूला हो चुका है आपका b प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो चुका है b माइनस वन का होल स्क्वायर। क्योंकि आप अगर इसे खोलेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिख रहा है, जो हमें पूछा गया उसमें। तो यहां से स्क्वायर हटेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। तो इस चीज को यहीं पर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, उधर से स्क्वायर हटे दोनों तो इधर स्क्वायर रूट लगे, तो ये हो गया स्क्वायर रूट इनके ऊपर, और ये स्क्वायर आप दोनों हटा सकते हैं। तो ये स्क्वायर यहां से भी हटा सकते हैं हम, और ये स्क्वायर जो है नीचे वाली वैल्यू से भी हम हटा सकते हैं। तो दोनों जगह से हमने स्क्वायर हटा लिया, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस वन अपॉन b माइनस वन। क्या ऐसा ही हमें कुछ पूछा है? बिल्कुल, अब आंसर आ चुका है। अब इसमें आप वापस से कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स है। कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगेगा तो ये ऊपर ऐड होगा, वही आपको पूछ रहा है, बस उसको उल्टा करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें वापस लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। इधर भी लगेगा, इधर लगेगा तो b प्लस वन और b माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो प्लस होगा, तो b प्लस वन प्लस b माइनस वन अपॉन b प्लस वन माइनस b प्लस वन। आंसर आ चुका आपका, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, माइनस b प्लस b जीरो हो गया, ऊपर आ गया b प्लस b कितना 2b, और नीचे 1 प्लस 1 कितना 2, तो आंसर आ गया आपका 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया b, जो कि किसका है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। लेकिन जो पूछा गया उसमें माइनस वाली वैल्यू ऊपर है, यहाँ प्लस वाली वैल्यू ऊपर है, तो कोई बात नहीं है, जो आंसर आया उसका रिवर्स कर लेते हैं। आंसर आया b अपॉन कुछ भी नहीं है, तो b अपॉन कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो b अपॉन 1 हमारा आंसर आया, उसको उल्टा कर लेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन b। तो जो आपको पूछा गया था उसका आंसर आ गया कितना 1 अपॉन b। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो आप थोड़े बहुत अप्लाई, मतलब थोड़ा बहुत इसमें जो लॉजिकली कंसेप्ट वाइज है वो लिखने के बाद में आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको इनके प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब पहले कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे कर रखे हो तब आप इनको वर्बली कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो बीजगणित के अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 163। बात करते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन 164 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 164, देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 189 अपॉन 61 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो पहले तो वैसे ट्राई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब है, ठीक है, ऊपर से तो x कॉमन आ सकता है लेकिन नीचे से x कॉमन आता हुआ दिख नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो क्यूब और स्क्वायर में एज इट इज ही रह जाएंगे, कटेंगे कुछ भी नहीं। तो फिर हम इसमें करते हैं कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो अप्लाई, ठीक है, युगांतर अनुपात लगाते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, उधर भी लग जाएगा। 189 प्लस 61, 189 माइनस 61। अब देखिएगा, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको कहा था कि आपको बीजगणित के फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, तो ये जो ऊपर है ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, जिसे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab² कहते हैं। वही है, a है आपका यहाँ पर x, b है आपका 1, तो देख लीजिए क्या यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो a³ + b³ + 3ab 3ab², तो 3ab², ये a² हो गया, ये लीजिए ऐसा ही कुछ है हमारे पास। x³ है, 1 है, 3x है, 3x² है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया a + b का होल क्यूब। a और b है हमारे पास x और 1, तो हम इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को x + 1 का होल क्यूब, और नीचे वाला फॉर्मूला हो गया आपका x - 1 का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब यही होगा, लेकिन जो ये चीजें प्लस में है वो चीजें किसमें आ जाती है, माइनस में आ जाती है। माइनस में किस तरीके से, a - b का होल क्यूब करेंगे तो a³ - b³ - 3ab, और फिर a - b करते हैं, उससे हम लिख सकते हैं -3a² b + 3ab², तो उसी से ये फॉर्मूला बन रहा है आपका सेम। ठीक है, तो इसमें a हो गया हमारा x और b हो गया 1। तो इन फॉर्मूलों को काम में लेकर इस पूरी इक्वेशन को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिख रही है उसे हमने फॉर्मूलों में लिख दिया, तो अब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 189 में 61 ऐड करना है, तो 189 में 1 ऐड किया तो 190 हुआ, और उसमें 60 ऐड किया तो कितना हो गया, ये 250। 189 में से 61 लेस करना है, तो 9 में से 1 हो गया 8, 8 में से 6 हो गया कितना, 2, और ये 1, अब इसको 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 125 दिख रहा है और ये 64 दिख रहा है। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं x + 1 अपॉन x - 1, तो 125 किसका होगा क्यूब रूट, ये 5 का हो जाएगा, और अगर क्यूब रूट ऑफ 64 हम करें तो वो किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो अब आपको x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4x + 4 इज इक्वल्स टू x - 1 का उधर कर दिया तो 5x - 5, तो 4x उधर जाएगा, 5x में से 4x लेस हो गया तो x आ गया, -5 इधर आ गया, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। यही आपको पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 9। तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद में भी आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर आया 9, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 165 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर